छोटा सा रिकैप पहले हम कर दें बेटा, लिटिल रिकैप विल बी देयर। पहला पॉइंट, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? फॉरवर्ड और बैकवर्ड की स्पीड बराबर हुए इक्विलिब्रियम। किस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर, प्रेशर, कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड करता है? तो मेनली ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बैलेंसिंग पे डिपेंड करता है, स्टोइचियोमेट्री जिसे आप कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है एंड यूनिट्स पे डिपेंड करता है। एंड देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद हमने पढ़ा रिएक्शन कोएफिशिएंट। व्हाट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट? क्या होता है बच्चों रिएक्शन कोएफिशिएंट? ये जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो है, कंसंट्रेशन का रेशियो है एट एनी इंटरवल इज नोन एज रिएक्शन कोएफिशिएंट। बेटा ये जो Q है इसकी वैल्यू Kc के इक्वल भी कहेंगे। ये Q और Kc इक्वल होगा, ऑब्वियसली कब होगा? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी होगी। एंड इफ द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम तो आप कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होंगी। इज इट क्लियर? रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड कब इक्वल होंगे? तो कंडीशन या वो रिएक्शन काहे में कहलाएगी? इक्विलिब्रियम में। अगर Q की वैल्यू Kc से कम है, अगर Q Kc से कम है, आपको ये ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबल स्टेट, स्टेबल कंडीशन। Q अगर Kc से कम है तो ऑब्वियसली ये Kc के बराबर आना चाहता है, यानी ये अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है। और ये अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएगा? जब फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ा स्पीड अप होंगी, तेज होंगी बैकवर्ड से। फिर से एक बार देखिए क्या कह रहे हैं। ये हमने कह दिया है एक तरीके से Kc है और ये हम कह रहे हैं Q है, और Q को Kc के बराबर जाना है। Q को अपनी वैल्यू इनहांस करनी है, बढ़ानी है, जंप मारना है। अरे भैया है तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही ना, यानी ये रिएक्टेंट लिखा है, ये प्रोडक्ट लिखा है, और हमें प्रोडक्ट बढ़ाने हैं। और अगर हमें प्रोडक्ट बढ़ाने हैं तो रिएक्शन आगे भेजनी है। रिएक्शन आगे भेजनी मतलब फॉरवर्ड इज मूविंग फास्टर देन बैकवर्ड। और तीसरी कंडीशन, Q इज ग्रेटर देन Kc। Q Kc से ज्यादा है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है और Q की वैल्यू कम है। ओ सॉरी, उल्टा बोल गया, Q इज ग्रेटर देन Kc, सॉरी, Q इज ग्रेटर देन Kc। तो Q को अपनी वैल्यू डिग्रेड, घटानी है, ये नीचे लानी है। तो अगर ये रेशियो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और मैं चाहता हूं ये डिक्रीज हो जाए, मतलब मुझे रिएक्टेंट बढ़ाने हैं या प्रोडक्ट कम करने हैं, तो ऑब्वियसली बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। दैट मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड में बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी? तेज चलेगी। तो ये तीनों कंडीशन आई होप सो आपको क्लियर होनी चाहिए। Q की वैल्यू इक्वल टू Kc कब है, Q लेस देन Kc कब है, और Q मोर देन Kc कब है। बोलो बच्चों, क्लियर है? तो Q और Kc में जो रिलेशन है कि ये रिलेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फेवरेट है टीचर्स का, कि Q और Kc बराबर हैं, मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल है। Q Kc से ज्यादा है, बेसिकली कहना चाहते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने के बाद बाहर से किसी ने प्रोडक्ट डाल दिए तो Q ज्यादा हो गया। अब Q को कम करना पड़ेगा, और Q कम होने के लिए कौन सी रिएक्शन तेज चलाएगा? बैकवर्ड। और हर रिएक्शन में इनिशियली जैसे हम रिएक्शन शुरू करते हैं तो Q की वैल्यू Kc से कम होती है। मतलब जब आप रिएक्शन जनरली शुरू करते हैं तो प्रोडक्ट जीरो होते हैं, तो Q का आंसर जीरो आ रहा है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होगी 1 2 3। दैट मींस Q कम होता है, और उस समय फॉरवर्ड रिएक्शन तेज चल रही होती है बैकवर्ड रिएक्शन से। तो आपको आई होप सो ये तीनों के तीनों रिलेशन क्लियर हैं अब। Q इज मोर देन Kc, लेस देन Kc एंड इक्वल टू। बोलो, रिएक्शन क्वेश्चन टॉपिक में किसी बच्चों को दिक्कत है? काइंडली बताइए। क्लियर है तो 1 टाइप करिए, कोई प्रॉब्लम है तो 2 टाइप कर दीजिए या क्वेश्चन पूछिए डायरेक्ट। गुड। तो रिएक्शन क्वेश्चन आपको क्लियर है? अधिकतर बच्चों ने, 3-4 बच्चों ने भेज दिया है, अविशी, निखिल, संजना एंड मानसी एंड, ठीक है। तो रिएक्शन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। व्हाट इज रिएक्शन क्वेश्चन? भैया है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही फॉर्मूला, बट ये कब का फॉर्मूला है?
व्हेन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, या ये कहें ये तो हमेशा का फॉर्मूला है, इक्विलिब्रियम आ गया तो केसी हो गया, और कम है तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज चल रही है, क्यू अगर केसी से कम है तो फॉरवर्ड तेज है, क्यू अगर केसी से ज्यादा है तो बैकवर्ड तेज है। ओके, अब आ रहे हैं हम चैप्टर की सबसे मेन हेडिंग पे, बेसिकली जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल गवर्न करेगी उस हेडिंग पे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल कैसे करने हैं वो देख रहे हैं बच्चों। इसके न्यूमेरिकल जनरली ऐसे होंगे, कोई आपको एक बैलेंस इक्वेशन गिवन होगी, जैसे ये गिवन है N2 + 3H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3, ये बैलेंस इक्वेशन आपको होपफुली गिवन होगी। ठीक है, इसके बाद एग्जामिनर आपसे कहेगा कि जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी, मैं केस 1 लेके चल रहा हूं, ऐसे केसेस आएंगे बहुत सारे, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी तो इसके A मोल्स पर लीटर थे, इसके B मोल्स पर लीटर थे, कोई एक वैल्यू गिवन होगी, मे बी इक्वल हो मे बी अनइक्वल हो, कोई एक वैल्यू गिवन होगी। जनरली ये नहीं होगा, जनरली। ठीक है, केस 1 चल रहा है, शुरू में A और B दे रखा है और प्रोडक्ट नहीं है। जनरली जब प्रोडक्ट नहीं है तो कॉमन सेंस है, ये Q जो आएगा इसका लेस देन KC आएगा, इसलिए खाली फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी, बैकवर्ड नहीं। इसके बाद क्वेश्चन में एक हिंट होगी। सपोज ये हिंट है कि उन्होंने कहा नाइट्रोजन के x मोल पर लीटर रिएक्ट करते हैं टिल इक्विलिब्रियम, मतलब शुरू में A लिए थे और जब तक इक्विलिब्रियम आया तो x रिएक्ट कर गए। इस वाली हिंट से आपको एट इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी है, एट इक्विलिब्रियम कौन कितना प्रेजेंट है। व्हाट आई मीन टू से, हमने A मोल लिए हैं, वैल्यू सोच लो थोड़ी, 10 मोल लिए हैं, उसने कहा 10 मोल इसके लिए हैं, सपोज 20 मोल इसके लिए हैं, और जब तक इक्विलिब्रियम आया तो A के 2 मोल रिएक्ट किए, तो जब इक्विलिब्रियम आया तो नाइट्रोजन बचा कितना है, नाइट्रोजन के 10 लिए थे, 2 रिएक्ट किए, 8 बचा है। दैट मीन्स यहां नाइट्रोजन जो इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये A-X होगा। आपको सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करना है, जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। वो कहता है नाइट्रोजन A मोल पर लीटर है, कई बच्चे इक्विलिब्रियम की वैल्यू मान लेते हैं और इसी को A मोल पर लीटर को न्यूमेरिकली पुटअप करते हैं, ये गलत है। ये A मोल पर लीटर इनिशियली है। फिर B या हाइड्रोजन कितना है वो देखिए, अमोनिया अगर है तो ठीक है, नहीं है तो 0। अब इसमें से कितना रिएक्ट किया, सपोज उन्होंने बता रखा है नाइट्रोजन X रिएक्ट किया है, तो नाइट्रोजन बचा कितना, A-X। आई होप सो आपको ये वैल्यू क्लियर हो, हाइड्रोजन कितना बचा, B-3X। मैंने एक स्टेप बस नहीं बोला कि अगर ये 1 मोल रिएक्ट करेगा तो स्टोशियोमेट्री के हिसाब से ये 3 मोल रिएक्ट करेगा। मोल्स में बैलेंसिंग करनी पड़ती है और बैलेंस इक्वेशन एग्जामिनर दे रहा है। जब ये X रिएक्ट किए हैं तो ये उससे 3 टाइम्स ज्यादा रिएक्ट करेगा इस कोरिलेशन की वजह से। तो अगर इसने X रिएक्ट किया तो बेटा इसमें 3X रिएक्शन हो जाएगी, और अगर ये 3X रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनेगा, 2X बनेगा। तो X की रिएक्शन इसमें हुई, इसके 3X से हुई और इसके 2X बनेंगे। इज इट क्लियर? तो इक्विलिब्रियम जब आया, एट इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, A-X मोल्स पर लीटर, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, B-3X, और अमोनिया कितना बना है, 2X। सपोज वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है या ये वैल्यू मोल्स पर लीटर में है, तो अभी हमें वॉल्यूम की टेंशन नहीं है। अब जो अगली गलती होती है बच्चों से वो ये कि केसी के फॉर्मूले में प्रोडक्ट को ऊपर रखना है, रिएक्टेंट्स को नीचे रखना है, ये फॉर्मूला होता है आपको मालूम है, बट पता नहीं क्यों फिर भी कई बार गलती करते हैं। और इसके कोफिशिएंट लगाना मत भूलिएगा, इतना करने के बाद ऐसा ना हो कि आप कोफिशिएंट छोड़ दें। दैट मीन्स यहां आपको अमोनिया की वैल्यू 2X मिली है तो इसका होल स्क्वायर जरूर करेंगे, नाइट्रोजन की वैल्यू A-X है, हाइड्रोजन की वैल्यू B-3X है, और इसका क्यूब जरूर करेंगे। वट एवर बी द आंसर, ये तरीका है। ठीक है, तो हम इसको न्यूमेरिकल्स को पहले केसी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। आपकी हेडिंग होगी बेसिकली न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केसी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, कंसंट्रेशन पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। ठीक है,
पहले मैं आपको सिंपल वैल्यूज पे बोलूंगा, बाद में मैं आपको एबीसी में भी क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए, ये है पहला क्वेश्चन, आप कॉपी में नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिएगा। बच्चों, पहला क्वेश्चन ये मैं दे रहा हूं कि हमने, सॉरी, H2 और Cl2 रिएक्शन करेंगे तो HCl ही बनेगा भाई, HI थोड़ी बनेगा। तो पहला क्वेश्चन ये दे रहा हूं कि सपोज हमने 5 मोल इनिशियली इसके लिए हैं, 5 मोल्स इनिशियली इसके लिए हैं, ठीक है, और ये इनिशियली लिए हैं, दैट इज एट टाइम 0, और लेट सपोज आफ्टर द इक्विलिब्रियम रीच्ड, जब इक्विलिब्रियम आया तो इसके हाइड्रोजन के लेट सपोज 1 मोल रिमेनिंग है, 1 मोल हाइड्रोजन बचा है। तो क्वेश्चन है 5 moles of H2 and I2 taken initially and at equilibrium 1 mole of hydrogen is present. 5 moles of hydrogen and chlorine taken initially and at equilibrium 1 mole of hydrogen present. और बेटा ऐसे क्वेश्चंस में वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, फिर भी कंफ्यूज करने के लिए कह रहे हैं लेट वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 10 लीटर। बच्चों मान लिया हमने वेसल का वॉल्यूम है 10 लीटर, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 5 mole of each hydrogen and chlorine are taken in a container. At equilibrium 1 mole of hydrogen is present. जब इक्विलिब्रियम आया तो हाइड्रोजन के 1 मोल मौजूद है। रिएक्शन डन इन 10 लीटर कंटेनर, रिएक्शन का या वेसल का वॉल्यूम 10 लीटर है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है आपको। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों कैसे करेंगे, पहले हमने ऐसे लिख लिया 550, फिर हमने ये देखा क्वेश्चन में कहा गया है एट इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिमेन, तो हमने दिमाग लगाया अगर 1 मोल बचा है तो रिएक्ट कितना किया, 5 लिया, 1 बचा है तो 4 मोल रिएक्ट किया होगा। इज इट क्लियर? और अगर इसके 4 मोल रिएक्ट किए हैं तो इट इज अ कॉमन सेंस इसके भी 4 मोल ही रिएक्ट करेंगे। अगर एक के 4 मोल रिएक्ट किए हैं तो दूसरे के भी 4 मोल रिएक्ट करेंगे, बिकॉज द बैलेंसिंग इज 1:1। अगर एक 1 रिएक्ट कर रहा है तो दूसरा भी 1 रिएक्ट करेगा, एक 4 कर रहा है तो दूसरा भी 4 करेगा। एंड अगर ये 4 रिएक्ट किए हैं तो ये 8 मोल बनेंगे, तो यहां इसके 8 मोल बनेंगे। और ऑब्वियसली 5 लिया, 4 रिएक्ट किया, 5 लिया, 4 रिएक्ट किया, 1 मोल ये भी बचा, क्योंकि हमें तो इससे मतलब है कितने बच गए, इक्विलिब्रियम पे कितने प्रेजेंट है। तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला आपने लिखा HCl की वैल्यू का स्क्वायर और अपॉन H2 की वैल्यू एंड Cl2 की वैल्यू। बच्चों HCl है 8, वेरी गुड, ठीक है, 8 HCl है 8 और वॉल्यूम है 10 लीटर, तो 8/10 का स्क्वायर करना था, मैंने 2 बार ही लिख दिया। और नीचे हाइड्रोजन है 1 और वॉल्यूम है 10, क्योंकि बेटा यहाँ तो एक्टिव मास पुटअप होता है ना मोल्स पर लीटर, तो डिवाइड भी करना पड़ता है, और डिवाइड जिससे किया उसका फिलहाल कोई फायदा नहीं हुआ। रीजन क्यों फायदा नहीं हुआ भाई? फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो कोफिशिएंट हैं डेल्टा एन 0 है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो बराबर है, प्रोडक्ट में जितने उतने रिएक्टेंट, तो वॉल्यूम का ऐसे केसेस में कोई इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आप वॉल्यूम भूल भी गए हैं तो आपका आंसर सही आएगा। तो आंसर इज 64 एंड यूनिटलेस। यूनिटलेस क्यों? क्योंकि फिर वही बात, कोफिशिएंट कैंसिल आउट हो गए। एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखिए, और अगर नहीं समझ में आया है तो पूछिए, पढ़िए और पूछिए। बोलिए। ओके, क्लियर है। अरे एक बच्चे ने कुछ लिखा था, आई होप सो, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ओके, एक सेकंड, एक बच्चे ने लिखा है आपने क्लास में 5 क्यों नहीं किया, क्लास CL में 5 क्यों नहीं लिए, कौन से 5 नहीं लिए भाई मेरे? एक बच्चे ने 21.3 आंसर दिया है, पता नहीं।
हाँ बेटा विजय आप बताओ, आप कहाँ कह रहे हो मैंने 5 नहीं लिए हैं, कहाँ मिस्टेक है? सर जब हाँ वो बेटा, हाइड्रोजन का एक लेफ्ट हो रहा था तो क्लोरीन के 5 लेने चाहिए थे ना, हाइड्रोजन का एक कम कर देते हम। मेरे को समझ में नहीं आया। ये देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक सिंपल भाषा में बात करिए कि हाइड्रोजन 5 लिए हैं, क्लोरीन 5 लिए हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एक के भी 5 मोल है, दूसरे के 5, और ये बता दिया एक एक मोल बचा है, और ये मालूम है ये 1:1 में ही आपस में रिएक्ट करते हैं। तो अगर ये 5 बचा है तो 4 रिएक्ट किया, और ये भी 4 रिएक्ट किया, क्योंकि 1:1 में भाई हाइड्रोजन अपना सिर मार रहा है तो क्लोरीन से तो मार रहा है, मतलब रिएक्शन कर रहा है तो क्लोरीन से तो कर रहा है और किसी से थोड़ी कर रहा है। तो हाइड्रोजन के एक और क्लोरीन के एक रिएक्ट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के 4 रिएक्ट किए तो क्लोरीन के भी 4 ही रिएक्ट करेंगे, और क्योंकि बैलेंसिंग में 1 1 रिएक्ट करके 2 बन रहे हैं तो 8 बनेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो कि क्लोरीन के 5 ले लीजिए। क्लोरीन के 5 तो शुरू में है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 4 रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन क्वेश्चन में कहा है 4 रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्लोरीन भी 4 ही रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। क्लियर हुआ? गेटिंग? वेरी गुड। किसी और बच्चे को डाउट नहीं है? अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। मान लीजिए ये क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एच आई इनिशियल है। मैं जानबूझ के पहले बहुत सिंपल देना चाह रहा हूं। एच आई इनिशियल है और ये टूट रहा है H2I2 में। लेट सपोज इसके इनिशियली हमारे पास 10 मोल है। ठीक है, इनिशियली 10 मोल्स है, और क्वेश्चन में कहा गया है टिल इक्विलिब्रियम 50% ऑफ इट रिएक्ट। टिल इक्विलिब्रियम 50% ऑफ इट रिएक्ट, जब तक इक्विलिब्रियम आता है, या एट इक्विलिब्रियम कह लीजिए 50% रिएक्ट कर गया, गिव केसी। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है टिल इक्विलिब्रियम 50% ऑफ इट रिएक्ट, गिव केसी। केसी बताइए कितना आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग दिस इक्वेशन। और आप पढ़ चुके हैं जब भी डेल्टा एन जीरो, वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं होती, तो वॉल्यूम यहाँ कुछ भी लिखा हो हार्डली मैटर। अब एक बार आप खुद करके देखिए 2 मिनट। आंसर लिख दीजिए, जिस जिसका हो जाए, बोलने से अच्छा लिख दीजिए। वेरी गुड। और कोई बच्चा? एक बच्चे ने बस अभी तक आंसर दिया है, बाकी भी बच्चे दीजिए आंसर। चलिए बेटा, इसका आंसर और कोई बच्चा देना चाह रहा है? जल्दी। देखिए बेटा, इसका आंसर है 1/4। ओके, 1/4 इज 0.25। अब इसमें गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं वो देखते हैं। यहाँ पहला पॉइंट ये है 10 मोल्स हैं, ये नहीं है, ये नहीं है। टिल इक्विलिब्रियम 50% रिएक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली 10 का 50% 5 रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ आप कहेंगे 5 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्ट 5 कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 5 बच गए। 10 लिए थे, 5 रिएक्ट किए, 5 बच गए। अब अगर ये 5 रिएक्ट कर रहे हैं तो ये कितने बन रहे हैं? 2.5। ये कितने बन रहे हैं? 2.5। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग है कि जितने रिएक्ट करेंगे उसके हाफ हाफ बनेंगे। तो अगर 5 रिएक्ट करेंगे तो 5 के हाफ 2.5 एंड अगेन हाफ 2.5। ओके, नाउ केसी की वैल्यू, केसी का फॉर्मूला, H2 की कंसेंट्रेशन रखेंगे, I2 के कंसेंट्रेशन रखेंगे, एंड HI के कंसेंट्रेशन का स्क्वायर भी रखेंगे। स्क्वायर छोड़ देते हैं कई बच्चे। बच्चों ये मोल है, लेकिन वॉल्यूम का हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट होगा, तो वॉल्यूम से हमें कोई टेंशन है नहीं। नाउ इट इज 2.5, इट इज अगेन 2.5 एंड इट इज 5 स्क्वायर, तो 5 दो बारी है, तो 1/2 1/2
ओके 1/2 1/2 इज 1/4 और 1/4 इज 0.25 यूनिट। एनी डाउट? किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो पहले पूछ लीजिए। गुड, क्लियर है, वेरी नाइस। अब इसमें कई बच्चे जल्दबाजी में मिस्टेक क्या करते हैं ना, वो 10 यहाँ देखते हैं 50% में 5 बना देते हैं डायरेक्ट, और इसको कंसिडर ही नहीं करते और 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं। तो वो भी मिस्टेक मैंने मैक्सिमम देखी है। स्टार्टिंग में ऐसी मिस्टेक होती है कि हम भूल जाते हैं कि बचा हुआ रिएक्टेंट भी इन्वॉल्व करना है और प्रोडक्ट्स भी इन्वॉल्व करने हैं बने हुए। और ये नहीं है कि आपने इसका 50% निकाल लिया तो इट इज इनफ फॉर यू कि ये 50% हो गया। अब भैया 50% से जो टूटा है वो निकालिए। 10 लिए थे, 5 टूट रहे हैं, इसको 5 को इससे कोरिलेट करिए कि अगर 2 टूटते तो 1 बनते हैं, दैट इज हाफ। तो 5 लिए तो 5 का हाफ, ठीक है, दैट इज हाफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले टाइप से देखते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स बन सकते हैं, सब में आपको फोकस यही करना है कि इक्विलिब्रियम पे कौन कितना बचेगा, वॉट एवर द सब्सटेंस रिमेनिंग प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, बस उसे आपको सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं जानबूझ के बैलेंसिंग चेंज कर रहा हूं कि इसमें आपसे गलती हो सकती है। ट्वाइस अमोनिया टूट रहा है बच्चों N2 और 3H2 में। ऑब्वियसली एग्जामिनर आपको बैलेंस इक्वेशन देगा, आप बेफिक्र रहिए। नाउ अब हमने ये मान लिया कि इनिशियल, ठीक है, हम अभी सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, इनिशियल 10 मोल लिए हमने अमोनिया के, ठीक है, और ये कहा है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जो नाइट्रोजन है, अब की मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन के लेट सपोज हमने कह दिया है 1 मोल प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। और अभी क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए वॉल्यूम को हमने लिया है सिर्फ 1 लीटर। वॉल्यूम में किसी बच्चे से मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती ना हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्यूब सब 1 ही रहेगा, तो वॉल्यूम जानबूझ के 1 लीटर। जब नाउ कैलकुलेट केसी, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, लैंग्वेज में अगर कहूं, इनिशियली 10 moles of ammonia taken in a 1 liter vessel till equilibrium या at equilibrium नाइट्रोजन प्रेजेंट 1 मोल पर लीटर, क्योंकि 1 लीटर का वेसल है, नाइट्रोजन प्रेजेंट 1 मोल पर लीटर। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टार्ट, आप करिए। बोलिए बेटा। ये रिवर्सिबल का ही एरो होगा, हार्डली मैटर। एक बच्चे का अभी तक आंसर आया है, गुड बेटा विशी, औरों का देखते हैं अभी। मे भी आंसर आपका सही हो, मे भी, लेकिन इसमें ना सिली मिस्टेक होती है, बस वो देखिएगा वो ना हुई हो। नाउ बाकी भी बच्चे बताएं वॉट एवर का आंसर दे है। चलिए आंसर चेक करें हम। बच्चों करना कैसे है, इनिशियली ये 10 मोल लिए हैं, ओके, और 10 मोल में ये दोनों चीजें नहीं है, इनिशियली ये एब्सेंट है। जब इक्विलिब्रियम आया तो इसके 1 मोल बन गए हैं, ठीक है। अभी चेक करता हूं बेटा भैया, इसके 1 बने हैं तो गारंटेड इसके 3 मोल बने होंगे, 1:3। अगर एक के 1 बने हैं तो दूसरे के 3 बनेंगे, यहां तक समझ में आना चाहिए। और अगर ये 1 बने हैं तो इसके 1 को बनाने के लिए ये 2 रिएक्ट किए होंगे। यही वाला पार्ट सबसे ज्यादा बच्चों का गलत होता है।
1 को बनाने के लिए 2 रिएक्ट किए होंगे, क्योंकि जब ये 2 रिएक्ट करते हैं तब 1 बनते हैं। तो 1 बने हैं तो 2 रिएक्ट किए, जो रिएक्ट किए वो तो खत्म हो गए, तो बचे कितने? आपने 10 लिए थे, 2 रिएक्ट कर गए, 8 बचे। तो इक्विलिब्रियम पे जो अमोनिया रिमेन है वो 8 है। फिर से चेक करते हैं। क्वेश्चन में कहा नाइट्रोजन 1 मोल प्रेजेंट है। जब नाइट्रोजन 1 बनेगा तो हाइड्रोजन 3 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये टूटने के बाद ही दोनों बन रहे हैं। तो नाइट्रोजन 1 बना, हाइड्रोजन 3। और नाइट्रोजन के 1 को बनाने के लिए इसके 2 टूटेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब ये बचे कितने? 8। अब ये वैल्यू आप पुटअप करके आंसर निकालेंगे। नाइट्रोजन 1 रहेगा, हाइड्रोजन 3 का क्यूब करना पड़ेगा और अमोनिया 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर आएगा 27/64। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। और इसमें बच्चों से गलतियां क्या क्या होती है मैंने आपको बताया है। सबसे ज्यादा मिस्टेक इस स्टार वाले पॉइंट पे होती है, वो एक्चुअली या तो 2 ही वैल्यू लगा देते हैं, 2 का क्यूब कर देते हैं और 27/8 या वॉट एवर तो उनका आंसर आता है। या फिर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये 1 लिया है, पता नहीं क्यों इसको भी 1 ही लेने की सोच लेते हैं, वॉट एवर द रीजन। ये हम माइनस नहीं करने को तैयार हैं, 10 - 2 करके 8 रखना है, वो 8 माइनस नहीं करते। कई बच्चे जो सब कुछ सही करते हैं उनको मैंने देखा है लास्ट स्टेप में स्क्वायर क्यूब करने में कंजूसी करते हैं। वो कहते हैं स्क्वायर क्यूब कौन करे, अब इतना तो हमने किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इवन यहाँ के बाद भी हमें यूनिट लिखनी चाहिए, अदरवाइज आंसर गलत होगा। तो यहाँ यूनिट आएगी, आपको यूनिट बता रखा है मैंने कि कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर डेल्टा एन होता है, प्रोडक्ट 4 है, रिएक्टेंट 2 है, इसलिए यूनिट आएगा मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। आई होप सो क्लियर है। ठीक है, क्या ये सॉल्यूशन क्लियर है आपको? वेरी गुड। बाकी बच्चे बता दो, संजना, अविशी, विजय, वंशिका, इन 4 बच्चों को तो क्लियर है। ये बाकी क्यों नहीं बोलना चाह रहे? बाकी ऐसा तो नहीं अटेंडेंस लगा के गायब? नाम लेके बुलाना पड़ेगा इनको। नाम लेके पूछें तो वो जल्दी बोलो, अपने आप बोलो। नेक्स्ट इज चलिए बच्चों, अब ए और बी के टर्म्स में क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, वो कैसे हो सकता है। ओके, ए और बी के टर्म्स में जैसे कोई एक इक्वेशन ये दे रखी है, सिंपल लिखते हैं पहले। PCl5 टूट रहा है PCl3 एंड Cl2 में। इनिशियली ए मोल पर लीटर, या इसके इनिशियली ए मोल लिए हैं। ठीक है, टिल इक्विलिब्रियम x मोल ऑफ इट रिएक्ट। क्वेश्चन में कहा गया PCl5 टूट रहा है PCl3 और Cl2 में, इनिशियली ए मोल लिए हैं, एंड टिल इक्विलिब्रियम x मोल्स ऑफ PCl5 रिएक्ट, and reaction done in V liter container, and reaction done in V liter container, calculate equilibrium constant. Reaction done in V liter container, calculate equilibrium constant. फिर से क्वेश्चन बोल दूं, A moles of PCl5 taken initially in V liter container. A moles of PCl5 taken initially in a V liter container. Till equilibrium, x moles of PCl5 react. X moles of PCl5 react. Give equilibrium constant of following equation. इस इक्वेशन का equilibrium constant बताना है। A moles of PCl5 taken initially in a V liter container till equilibrium, x moles of PCl5 react. Calculate equilibrium constant of following reaction. तो बच्चों ये ए मोल था, तब ये नहीं थे। अगर ये एक्स रिएक्ट करेगा तो बैलेंसिंग कैरी है, एक्स और एक्स बनेंगे और ये बचेगा ए माइनस एक्स। और हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, वो बच्चों होगा PCl3 मल्टीप्लाइड बाई Cl2 डिवाइडेड बाई PCl5, और ये होगा x मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। अब बच्चों यहाँ हुआ क्या, मैंने जल्दबाजी में खाली मोल्स रख दिए
और मैं वॉल्यूम रखना भूल गया, सपोज ऐसा हो सकता है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे भी वॉल्यूम से डिवाइड था, यहाँ भी डिवाइड था, यहाँ भी डिवाइड था, तो डायरेक्ट 1/वॉल्यूम रेज टू द पावर डेल्टा एन लिख सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड करना बाई चांस भूल गए हैं, तो आपको मालूम है सारे वॉल्यूम सेम ही वैल्यू है, कंटेनर का वॉल्यूम है, तो उसे उठा के एक साथ 1/n को अलग करिए और डेल्टा एन मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दीजिए। यहाँ प्रोडक्ट 2 है, रिएक्टेंट 1 है, तो डेल्टा एन 1 आ जाएगा। तो डेल्टा एन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और चाहें तो वैसे करें। तो इसका केसी का आंसर आपका बोला जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वी। बोलो बच्चों, क्लियर है? ठीक है, एनी डाउट? वेरी गुड, वेरी नाइस। यही 4 बच्चे बोल रहे हैं, बाकी एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा एक बार फिर से देखिए, ये PCl5 टूट रहा था PCl3 और Cl2 में। क्वेश्चन में ये कहा है कि शुरू में इसके A मोल्स हैं, और शुरू में A मोल इसके हैं, ये दोनों नहीं है, PCl3 Cl2। और क्वेश्चन में ये भी कहा है जब तक इक्विलिब्रियम आया तो जो PCl5 है उसके X मोल्स रिएक्ट किए। ऑब्वियसली A मोल लिए हैं तो X उससे कम ही रिएक्ट करेगा, कुछ बचेगा। तो A लिए थे, X रिएक्ट किए, जो रिएक्ट कर रहा है वही तो आगे टूट के बना रहा है PCl3 Cl2, तो X X ये बन गए। इसका मतलब ये बचे कितने हैं? इट इज A माइनस एक्स। शुरू में इतने लिए थे, इतने रिएक्ट कर गए, ये बचे। ये वाली वैल्यूज हमने यहाँ पुटअप कर दी, यहाँ X, यहाँ X, यहाँ A माइनस एक्स। लेकिन बाद में ध्यान आया ये तो खाली मोल्स थे, और यहाँ पुटअप किया जाता है मोल्स पर लीटर, यानी इन तीनों को वॉल्यूम से डिवाइड करना था। और अगर तीनों को सेम ही वॉल्यूम से डिवाइड करना था और हमसे भूल हो गई, नहीं डिवाइड कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे वॉल्यूम्स को उठा के, क्योंकि यहाँ भी 1/v है, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों 1/v उठा के अलग लिख लिया, और पावर में डेल्टा एन यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल्स रख दिए। और यहाँ हमें साफ दिख रहा है, एक 1/v कैंसिल होगा, ये वाला v रह जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई, और नीचे a माइनस एक्स ये रहा, ये एक v बचेगा। एनी डाउट? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलिए बेटा, कल हम अब इसके सेकंड पार्ट करेंगे। आईने सॉरी, अभी केपी बचा है, पहले केपी और ली शैटलियर प्रिंसिपल आएगा, फिर आईने का आएगा। तो कल हम पहले केसी के 1-2 क्वेश्चन और, देन केपी, फिर उसके बाद। ठीक है बच्चों? सर वो सर उसके डाउट बता दीजिए। हाँ बेटा, डाउट्स वाले बच्चे बोलिए, पहले डाउट्स बोलिए। सर सोडियम एमेल्गम में सोडियम का बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर। 0। बेटा ये तो कॉपी में कराया भी हमने कि ये जो सोडियम अमलगम होता है ये एक एलॉय है, एंड एलॉयज आर फॉर्म बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन नॉट केमिकल। ये फिजिकली कॉम्बिनेशन से बने हैं। फिजिकल कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ना तो लॉस हुआ ना ही गेन हुआ है, तो चार्ज नहीं आएगा, देयरफॉर 0 इज द आंसर। सर एक और था, सर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ V and Br in V, BrO2 whole twice are respectively। एक सेकेंड, VBrO2 आगे क्या है? सर Br और O2 पे 2 है। Br और O2 का होल ट्वाइस है ना, यही ये तो है। सर V और Br का बताना है ऑक्सीडेशन नंबर। देखो बेटा, ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। यहाँ आप रेडॉक्स पढ़ चुके हो, तो आपको ये बहुत इजी अब लगना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपाउंड बनते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपाउंड बनने का मतलब दैट इज V के ऊपर चार्ज +2 है, और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, इसके ऊपर चार्ज -1 है, तो इस V का ऑक्सीडेशन नंबर ये आ गया। और इस Br का निकालना है तो X रखिए और सिंपल रूल्स रखिए, मतलब ऑक्सीजन का वही -2, वही वाले रूल्स। ठीक है, ओके सर। और पूछिए, और पूछो सर अभी बच्चे, बस यही थे। और किसी का कोई डाउट? चलो बेटा बच्चों, अरे मुझे लग रहा है एक आध बच्चा कम हो गया। कोई बात सर नहीं। कल के टाइमिंग्स बता दीजिए।
कल के टाइम में? कल क्या है भाई? सर आपने बोला था आप चेंज करेंगे। नहीं नहीं, सिर्फ एक या दो ही बच्चे, मतलब एक भी बच्चा अगर तैयार नहीं होता तो मैं नहीं कर सकता चेंज। और 2-3 बच्चों ने साफ मना कर दिया कि उनका 5 to 6 फिजिक्स है या किसी की मैथ्स है, तो मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, जब ये सारे बच्चे मुझसे कह सकेंगे ना, जब सारे कहेंगे, मेरी इच्छा थी कि बैच 5 to 6 शाम को ले जाऊं, ठीक है, और लेकिन नहीं मान रहे हैं बच्चे, तो फिर इसी समय रहेगा, नो चेंज। और अगर बच्चे कहेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। चलो बच्चों, थैंक यू सर सर। ओके बेटा, नमस्ते। हैव ए नाइस। नमस्ते बच्चों, बाय बाय।